गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था अक्रूर जी को कंस बुलाता है और बड़े प्रेम से कहता है कि आप नंद के ब्रज में जाओ। वसुदेव और देवकी के दोनों संतानों को जो नंद के घर में पल रहे हैं उसे रथ दिखाता, इसी रथ में बैठा करके ले आओ। हे अक्रूर जी, मैंने सुना है कि देवता लोग इन्हीं दोनों के सहारे मेरी मृत्यु निश्चित किया है, इसलिए तुम जल्दी से ब्रज में जाओ और नंद के साथ उन दोनों को लाओ। उनसे बड़ा बड़ा लालच उनको देना, और जब आ जाएंगे कुहलिया पीड़ हाथी चारों मुष्टि आदि के साथ मैं उनको मरवा डालना चाहता हूँ। तब इस प्रकार से जब वो बता रहे हैं कि अक्रूर, मेरे पिताजी उग्रसेन बूढ़े हो गए हैं, उनसे तो बाद में निपटूंगा, अभी पहले तुम हमारे दुश्मन को लाओ जो हमारे ऊपर मृत्यु का आक्रमण करने वाला है। मेरा इतना कार्य कर डालो। दोनों भाइयों को धनुष यज्ञ देखने के लिए यहाँ ले आओ, किसी भी बहाने यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ लाओ। ये सुनकर के अक्रूर जी ने कहा, हे महाराज, मैं जानता हूँ आप अपने मृत्यु को दूर करना चाहते हैं। हर आदमी का एक कर्तव्य होता है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए कर्म करे, चाहे सफल हो या असफल हो, और ये कर रहे हो, अच्छी बात है। इतना कह करके मानव को अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही चाहिए न। सफल हो या असफल ये दैव के अधीन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे मित्र हो, हमारा फर्ज है। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, इस प्रकार से अक्रूर जी बोल करके अपने घर आए। और अक्रूर जी ने भगवान के परम भक्त थे, सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? वो अंतर मन से खुश थे कि मैंने ऐसा कौन सा दान किया है, पुण्य किया है, या मेरे हृदय में ऐसा कौन सा जो है आज पुण्य उदय हुआ है कि भगवान का मैं दर्शन करूँगा। सुबह सूर्योदय होते ही उठा और नित्य क्रिया करके और वो पहुंच गया, रथ लेकर के निकल पड़ा। अक्रूर जी सुबह जब सूर्य उदय हुआ तब निकले थे, लेकिन बता रहे हैं कि शाम होने पर ब्रज में पहुँचे, सूर्यास्त हो रहा था। सवाल ये उठता है कि इतना समय कहाँ लगा? तो इसका खुलासा करते हुए कह रहे हैं, जब रथ ले करके निकला था तो रास्ते में विचार में चढ़ गया, क्या आज हमारे पुण्य का सचमुच में उदय हो गया है, मेरा भाग्य जग गया है।
कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, ऐसा मैंने किस सुपात्र को दान दे दिया, या ऐसा कौन सा जतन किया था, कौन सा शुभ कर्म किया था कि भगवान का दर्शन होगा। ऐसा विचार करके उसके हाथ से राश छूट गई, यानी लगाम छूट गई, घोड़े खड़े हो गए। और वो कल्पना में ही और सोचने लगा कि मैं तो पहुंच गया। नंद बाबा को प्रणाम किया, बलराम को, कृष्ण को जब भेंटने जा रहा हूं, तब उसको अचानक चेतना वापिस आ गई, तो वहाँ कुछ नहीं था। वो अश्व वहाँ खड़े थे, तब बहुत समय बीत गया था। तो जल्दी जल्दी घोड़ों को भगाया, तो उस समय शाम ढल रही थी। तो उस समय बता रहे हैं सुखदेव जी, स्वफलक के पुत्र अक्रूर जी गोकुल में नंद के गांव पहुँचे। गांव में प्रवेश करते भगवान के चरण चिन्ह दे करके अक्रूर को जो है अनुभव होने लगा, उनका शरीर रोमांच हो गया। जब वो ब्रज में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम घर से निकल करके गौशाला की ओर जा रहे थे गाय दूहने के लिए। भगवान जो है पीताम्बर पहना था और बलराम नीलांबर पहना था, दोनों को शरीर में अति शोभायमान था। परमात्मा के नेत्र तो जाने शरद ऋतु के सरोवर में ताज़ा खिला हुआ कमल के समान स्पर्धा कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। दोनों भाई गौर और श्याम जाने निखिल सौंदर्य की खान हो। उनका हाथ घुटन तक लंबा था, जो अजान बाहु थे। परमात्मा का दर्शन करते ही अक्रूर जी रस से कूद गए, दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के दर्शन से उनके नेत्रों में आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया, कंठ भर आया, कुछ बोल न पाए, बस केवल भगवान के चरणों में पड़े रहे। भगवान उनका भाव जान गए और अक्रूर को अपने हाथों से खड़ा करके उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, अच्छा। इसके बाद अक्रूर जी भगवान से पकड़ा, एक हाथ बलराम जी पकड़े, दोनों पकड़ करके अंदर लाए, उनका चरण धोया, मधुपर्क आदि से उनकी पूजा की। तभी सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गई कि आज यशोदा माँ के यहाँ कोई मेहमान आया है, रसोई बनाना है। अक्रूर जी को भोजन कराया। अक्रूर जी ने थोड़ा विश्राम किया, तब सब लोग इकट्ठा होकर के बात करने लगे। कह रहे, अक्रूर जी, कंस जब तक जीवित है तब तक मथुरा में कैसे कोई रह सकता है। मुझे लगा कि कसाई के घर जैसे भेड़ बकरियां बधी रहती हैं, जीती हैं, उसी तरह तुम लोग जी रहे हो। जो अपने बहन के छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, हे अक्रूर जी, उसके राज में सुख और शांति कैसे मिले। ऐसा अनुमान लगाना कठिन है कि उसके यहाँ शांति मिले। तब नंद बाबा ने कुशल मंगल पूछा। कृष्ण और बलराम एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराए। नंद बाबा जाने कोई बड़े प्राणी हो। भगवान ने भी अक्रूर से कहा कि हे काका, आप ब्रज आए हो, हमें खूब अच्छा लगा है, आपका स्वागत है। आपसे क्या कुशल पूछूं। मेरा मामा अपने कुल का महारोग है, रोग नहीं महारोग है। वो जब तक जीवित है तब तक सारे कुटुंबियों की कुशलता किस तरह से पूछूं। हे काका, मेरे कारण माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे ही कारण छोटे छोटे बच्चों को कंस ने मार डाला। हे काका, आप बहुत अच्छा किया है, आप यहाँ जो आए हो अपने आने का कारण बताओ। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, जब भगवान ने अक्रूर जी से प्रकार से प्रश्न किया, तब अक्रूर जी ने कहा, कंस यदुवंशियों के साथ बैर बांधा है, वो वसुदेव जी को मारने का प्रयास किया था। ये सब तो ठीक है, पर मेरा आने का मूल कारण ये है, कंस राजा मथुरा में यज्ञ धनुराग यज्ञ कर रहा, आप सबको खूब भाव से बुलाया है। मैं तुम सभी को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ और राम बलराम को लेने आया हूँ, साथ में यानी ब्रजवासियों को भी निमंत्रण है। बाबा, आपको भी बुलाया गया है। तब कह रहे हैं कि हे परीक्षित, गोपियों को जब पता चला अक्रूर श्री बलराम जी कृष्ण को लेने आए थे, सुनते ही उनके हृदय में व्यथा हो गई और व्यथा से भरे हृदय कारण जोर जोर से श्वास लेने लगी। बहुत गोपियां इतना सुनते ही बेहोश हो गई, कितने तो अपने ओढ़नी का भी भान नहीं रहा, कितनी गोपियों के भगवान के स्वरूप का ध्यान लग गया, वो अपनी चित्त वृत्ति से निवृत्त हो गई, ऐसा लगा जैसे समाधि लग रही हो। इस तरह से संसार और शरीर का भान भुला दिया।
बहुत सी गोपियां भगवान की लीला को याद करके रो रो करके गाने लगी। वातावरण वहाँ का करुण बन गया, एक दूसरे से बात रोते रोते करने लगी। पूरे ब्रज में बात फैल गई, गोपियों का समूह इकट्ठा होने लगा और गोपियों का समूह विधाता को फटकारने लगा। हे विधाता, तुम सचमुच में बिना दया के हो, तुम्हारे हृदय में दया नाम की चीज़ नहीं है। तुम इस संसार में जीवों को प्रेम से मिलाते हो और बाद में उनको अलग कर देते हो। सचमुच में तुम बच्चों का खेल खेलते हो। जैसे छोटे बालकों को अपने स्वार्थ की पड़ा रहता है, उसी तरह हे विधाता, आप अपने विधान को संभालते हो, बाकी जीवों की क्या दशा होती है आपको क्या लेना देना। अरे जीवों की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तभी उन्हें आप अलग कर देते हो। हे विधाता, कितने दुख की बात है, पहले आप श्याम सुंदर से मिलाया, आप उन्हें हमारी नज़रों से दूर कर रहे हो। सचमुच वे बहुत बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हो। इस तरह से विधाता को गोपियां फटकार रही हैं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।